बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मा सरवर में आपके साथ हूँ। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रही हैं। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 103, जिसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनसे रेलेवेंट न्यूमेरिकल करते हैं। उनसे रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो एक्सरसाइज 10.2 के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें किस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं आप देख सकते हैं कि आपको म्यू की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 24 और आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4 और आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है और उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप x21 पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और इसके साथ साथ हमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी बनाना है। हमें पता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट म्यू के ऊपर होता है क्योंकि मोड के ऊपर होता है, तो मोड किसके इक्वल है, म्यू के। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट जब बनाएंगे तो डेंसिटी फंक्शन के अंदर हम म्यू इक्वल टू 24 को पुट करके डेंसिटी हम इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट बना लेंगे फंक्शन के अंदर। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप मीन म्यू भी पुट करें और सिग्मा भी पुट करें और उसके बाद एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है। हम मीन म्यू पुट करेंगे, सिग्मा 4 पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस 24/4 का होल स्क्वायर। यहाँ सिग्मा की और म्यू की वैल्यू पुट हो चुकी है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू 21 पुट करके, जो कि हमें कहा हुआ है कि आप ऑर्डिनेट फाइंड करें। ऑर्डिनेट का मतलब है फंक्शनल वैल्यू फाइंड करें एक्स इज इक्वल टू 21 के ऊपर। हम फंक्शन के अंदर 20x की जगह पर 21 पुट करेंगे तो ई की और पाई की वैल्यू जो कि फिक्स है, ई की वैल्यू 2.7/1, पाई की वैल्यू 22/7। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 21 के ऊपर आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू, वाई की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 21 पुट करने पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद वो है 0.075285। इसी तरह उस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम x की जगह पर मीन पुट करेंगे। हम मीन या मोड पुट करेंगे, जो कि मीन और मोड इक्वल हैं, तो हम म्यू पुट करेंगे जो कि 24 है। जब हम x की जगह पर 24 को पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आएगी जो कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट आएगा 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकलती है कैलकुलेशन करने के बाद 0.099735। तो ये हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकल आया है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट किस पे निकाला है, हमने मोड पे निकाला है। मोड किसके इक्वल था, मीन के, और मीन किसके इक्वल है, म्यू के, और म्यू किसके इक्वल है, 24 के। इसलिए हमने 24 पुट करके मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाला है। मीन ऑलरेडी पुट हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पुट हुई थी, तो जस्ट ई और पाई की वैल्यू फिक्स थी, कैलकुलेशन की तो 0.099735 आंसर आ गया। इसी का 16 क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वो कहता है कि आपके पास मीन 25 है, सिग्मा 5 है और आपने अपर और लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि लोअर एंड अपर क्वार्टाइल को किससे शो करती हैं, Q1 Q2 यानी x.25 x.75। और अगर हम x.25 का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास बनता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, जो कि हमने प्रॉपर्टी के अंदर भी डिस्कस किया। और यहाँ पर अगर हम सिग्मा की वैल्यू को 5 पुट कर दें और म्यू की वैल्यू को 25 जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर दें तो हमारे पास Q1 की यानी x.25 की वैल्यू आ जाती है जो कि 21.63 है। और ये हमारे पास लोअर क्वार्टाइल आ चुका है, क्वार्टाइल Q1 आ चुका है, x.25 आ चुका है जो कि है 21.63। अब देखते हैं कि Q3 कैसे फाइंड करना है। जिस तरह Q1 का फार्मूला है इसी तरह Q3 का भी फार्मूला है। Q3 को x.75 से शो करते हैं और जो Q3 का फार्मूला बनता है दैट इज म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमारे पास Q3 यानी अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 28.4।
अब दूसरे नंबर पे जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसमें हमने मीडियन फाइंड करना था, और मीडियन मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होता है, और मीन जो कि म्यू है, इसलिए मीडियन भी किसके इक्वल आएगा, म्यू के। और म्यू कितना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 25, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह एक लाइन में ये क्वेश्चन का 16 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है, और मीन डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी डिस्कस किया, 4/5 सिग्मा। जस्ट यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट होगी तो हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट है, उसके अंदर भी हमें इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 17 और फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वही Q1 और Q3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और Q1 और Q3 जो कि गिवन है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला लगा के इसकी एक इक्वेशन हासिल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, जिसमें हमारे पास म्यू और सिग्मा मौजूद नहीं है। इसी तरह हम Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, और Q3 के फार्मूले में भी म्यू और सिग्मा पुट नहीं करेंगे, सिर्फ Q3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हासिल होंगी। उन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज म्यू इक्वल है 12.5 एंड सिग्मा इक्वल है 6.67। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट थे। तो हम अब दोबारा वापस जाएंगे एक्सरसाइज 10.1 की तरफ अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।